रुफ़क़ा मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम मुस्लिम माशरे में ख़वातीन के, औरतों के पर्दे के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करेंगे। सूरह आज़ाब आयत नंबर 59 59 और सूरह तूर आयत नंबर 31 31, इसका हम कुछ मुताला करेंगे, इस पर गौर व तदब्बुर करेंगे। और ख़ास तौर पे मुस्लिम माशरे में जो औरतों की पर्दे को लेके जो बिगाड़ की सूरतें हैं, उस पर हम कुछ गौर करेंगे। देखिए, दो चीज़ चलती है। एक तो पर्दे के मामले में बिगाड़ की सूरत कि जो पर्दा नहीं होना चाहिए वो पर्दा, या बिल्कुल कसरत से बेपर्दगी, या फिर जो पर्दा नहीं होना चाहिए वो पर्दा भी अख्तियार कर लिए गुलू की शिक्ल, ज़रूरत से ज़्यादा, कि कुरान और हदीस से जो साबित ही नहीं है ऐसा पर्दा कर लेना, बेइंतहा पर्दा, गुलू की शिक्ल। और या फिर कसरत से छूट, लापरवाही, कि पर्दा बस नाम मात्र का, ये भी शक्लें मिलती हमको। फिर उलमाओं में इख्तिलाफ है। उलमाओं की अक्सरियत औरत के चेहरे को पर्दे में शामिल नहीं करती, पर्दे में शामिल करती है। उलमाओं की अक्सरियत औरत के चेहरे को पर्दे में शामिल करती है, लेकिन कुछ कलील तादाद है उलमा हजरात की जो चेहरे को के पर्दे के कायल नहीं है, जिनकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। उनमें से मैं अपनी राय रखता हूँ। हम आयत पर गौर तदब्बुर करेंगे। फिर पर्दे की सूरतें हम देखें क्या है, कि एक तरफ तो बड़े शान शौकत के साथ में चेहरे का पर्दा किया जाता है, लेकिन चेहरे का पर्दा करने के बावजूद हम ये देखते हैं कि जो लड़की बालिग हो जाती है, वो कॉलेज में जाती है, स्कूल में जाती है, ज़ाहिर है 8वीं 9वीं क्लास में, तो आपको 90% ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो जैसा पर्दा ये बताते हैं, जो पर्दा है नहीं कि चेहरा छुपाया जाए, लेकिन वो चेहरा छुपाने वाले पर्दे को ऑथेंटिक करते बड़ी शान से। और उनकी खुद की बच्चियाँ, माशरे की बच्चियाँ, वहाँ पर जो गैर मुस्लिम टीचर हजरात समझिए, या अपने ईमान वाले जो समझिए कि गैर महरम, वो खुली, चेहरा खुला होता उनका, उसका एहतमाम न करवाया जाता न वो करती है। जिन्होंने शामिल कर रखा है चेहरे को पर्दे में, फिर ये देखा जाए देवर से पर्दा नहीं, चेहरा दिखता, अपने जीजा जी से, बहन भाई से पर्दा नहीं, और जो दूसरे रिश्ते हैं, चचाजाद भाई जिसको कहते हैं, वो भी तो गैर महरम है ना, उससे पर्दे का एहतमाम नहीं, मामूजात, खालाजात से। बल्कि यहाँ तक के होता है कि जो चेहरे के पर्दे का एहतमाम भी करती है, तो उनको देखने में आया कि चेहरा तो ढका हुआ है, लेकिन गाड़ी पर जा रही है साथ में पीछे बैठ के। कौन है? तो मामूजात भाई है, चचाजात भाई है हमारा, किसी का बोलना चाहिए बहन भाई है, किसी का देवर है, किसी का जेठ है, क्या है तो कॉलेज में, ट्यूशन पर, या और कहीं ज़रूरत की जगह पर छोड़ने जा रहा है गाड़ी पर, वो एहतमाम ही नहीं होता। जबकि वो कुछ रिश्ते देवर के या जेठ के रिश्ते को तो जहर बताया ना, हदीस में आता है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि वो देवर है, इसके रिश्ता तो वो जहर है। और फिर ये भी हदीस मिलेंगी, जब भी कोई मेल फीमेल, मर्द और औरत अकेले रहते हैं, तो तीसरा उनके बीच में शैतान होता है। अल्लाह तो हर किसी को देख रहा है, हर वक्त में मौजूद ही है, लेकिन बहकाने के लिए तीसरा वो खुद
शैतान होता है जो बिल्कुल सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाता है। अगर कितने भी अच्छे काम से जाए, वो हॉस्पिटल में जाए या कितनी भी नेक नीयत से जाए, और अगर वो अकेले जाते हैं तो बहकने के बहुत चांसेस है। इस तरह की शक्लें भी हमको मिलती। फिर जब चेहरे का पर्दा होता है तो ये भी देखने में आया कि उसकी बच्ची, उसकी बहन कॉलेज में गार्डन में बैठी है किसी दूसरे के साथ में, वो खुद पहचान नहीं सकता कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बहन है, या ये मेरी बीवी है, ये मेरी फला नज़दीक की रिश्तेदार है, क्योंकि वो पूरा चेहरा ढका हुआ होता उसका। तो असल में चेहरा ढक के मिसयूज़ हो रहा है उसका। बल्कि यहाँ तक के देखने में आया कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो जब उन्होंने ये हालत देखे तो उनकी बच्चियाँ भी चेहरा प्रदूषण की वजह से धूल मट्टी ना उड़े तो चेहरा ढक के कॉलेज में जाना शुरू की, या मुस्लिम लड़कियों के साथ में। तो उन्होंने बाकायदा मना फरमाया कि कोई ज़रूरत नहीं चेहरा ढक के जाने की, पहचान में आने को ना। तो मेरी बच्ची कहाँ है, क्या कर रही, और वही सही है। तो उन्होंने वो चेहरा ढकने नहीं देते, वो बाकायदा गाड़ी उनकी उसमें उनमें तो आज़ाद है ना कि वो कहीं भी जाए घूमे फिरे, तो चेहरा दिखना चाहिए ना। तो वो एक चीज़ है कि अगर चेहरा दिखा तो सवाल ही हम पहचानेंगे ना। ये सारी चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह पुरानी आयत के ज़रिए से कि अल्लाह क्या कह रहा है आयत को, और आयत की तारीफ़ किस तरह कर दी जा रही है। इसलिए मैंने कुछ तमीज़ बांधते हुए कुछ आपको नोटिफिकेशन दे दिया। सूरह आज़ाब आयत नंबर 59 शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हम लफ्ज़ी तर्जुमा लेंगे। ये मोहतरमा फ़रहत हाशमी बहन साहबा का है। अरबी मतला पढ़ते हुए मैं कोशिश ये करूँगा कि लफ्ज़ बाय लफ्ज़ आपको लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ूँ और उसको पर हम गौर व तदब्बुर करें। या अय्युहन नबीयु, यानी ऐ नबी कह दीजिए, ला अज़वाजिका, अपनी बीवियों से। देखिए, ऐ नबी कह दीजिए, कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कह दीजिए अपनी बीवियों से। आगे और डिटेल आ रही है, वो बनाती का, और अपनी बेटियों से, बीवियों से और अपनी बेटियों से। आप सल्लम की बीवी यानी हमारी माएँ, बेटी उनकी बेटियां अपनी बेटियों से, वो निसाई और औरतों से, यानी मुस्लिम माशरे की औरतें जिन पर इस्लामी कानून कवानीन नाफिज करने की जिम्मेदारी आप सल्लम पे थी, वक्त खुलफा राशिदन पे थी। और आज माशरे की जो जिम्मेदार है, ख़ास तौर पे जो घर का हाकिम क़वाम है मर्द, उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो बाप हो या बड़ा बेटा हो या शादी के बाद में उसका शोहर। वो निसाई और औरतों से, अल मुमिनीना, मोमिनों की, यानी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। देखिए, मैंने एक का क्लिपिंग सुना कुछ वक्त पहले भी यूट्यूब पर, वो ये बतला रहे थे हजरत कि भाई इसमें सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और बीवियों के लिए हुक्म है पर्दे का, और दूसरी ख़वातीन के लिए थोड़ी है। देखिए यहाँ पर आया निसा अल-मोमिनीना, अल-मोमिनीना यानी तमाम मुस्लिम औरतों के लिए, मोमिनीना। युद्धनीना, युद्धनीना कि वो लटका ले, अलैहिन्ना अपने ऊपर, मिन जलाबी भी हिन्ना अपनी चादरों में से, या अपनी चादरों को, कि वो लटका ले अपने ऊपर अपनी चादरों को। जालिका ये,
अदना करीब तर है, अन के वो पहचान ली जाए। फिर फला यानी फिरना, फला फिरना, युज़ैना वो इज़ा दी जाए यानी छेड़ी ना जाए। वकाना और है, अल्लाहु अल्लाह, गफूरुन बहुत बख्शने वाला। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहा है, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मोमिन औरतों से वो उनको इंस्ट्रक्शन दे दे, उनके लिए हुक्म दे दे, ये अल्लाह का हुक्म कि वो लटका ले अपने ऊपर अपनी चादरों को, कि अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका ले। देखिए चेहरे पर नहीं आया, ये चादरें पीठ के पीछे आती जिससे अपना सीना भी ढके औरत का, तो चादरों को लटका ले, करीब तरह को पहचान ली जाए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म उस वक्त में दे भी दिया, और देने के बाद में क़यामत तक के कुरान की आयत जो वही आई लिखा भी दिया, जो हमारे पास में कुरान की शक्ल में मौजूद है, आयत की शक्ल में मौजूद है, जो पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। ये हुक्म आज उस वक्त में जो तकाजा करता था सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के लिए, आज हर ईमान वाले के लिए यही तकाजा कर रहा है वो, कि वो इस पर कायम रहे, कि वो लटका ले अपनी चादरों में से ये कि करीब तरह की वो पहचान ली जाए। अब यहाँ पर जो तहरीफ जो की जाती, तो क्या आता कि यहाँ तो चेहरे का आयश नहीं पर्दा कि चेहरे ढांक लो, वो चीज़ आई नहीं यहाँ पर। बस लटका ले अपनी चादरों को, करीब तरह की पहचान ली जाए। क्या कि जब चादरें लटका लेंगी तो चादरें नीचे तक के लटकी रहेंगी, तो जो नशीब अफराज होते, जो जिस्मानी साख जो औरत की होती, पीछे हिप का हिस्सा, सामने सीने का हिस्सा, तो वो ढकना चाहिए चादर से। वो ख़ास पर्दा यानी हिजाब की वो शिक्ल है कि वो ज़ाहिर ना हो। दूसरी आयत में आता ना, जीना ज़ाहिर ना हो करके उनकी, अगर पहन ओढ़ के भी रहे वो अच्छे कपड़ों से ये वो, तो वो जो ढकनी चीज़ें ढकना चाहिए चादरों में से, ये कि करीब तरह है कि वो पहचान ली जाए। अब यहाँ पर तहरीफ क्या की जाती कि वो पहचान ली जाए, मतलब ये पहचान ली जाए कि भाई वो मोमिन खातून है, वो मुस्लिम है, जबकि इसका मतलब ये नहीं होता कि पहचान ली जाए फिर ना वो इज़्ज़त दी जाए, मतलब वो छेड़ी ना जाए। ज़्यादातर उलमा हज़रात ने तर्जुमा इसका ये किए, इज़्ज़त के मानी ये कि छेड़ी ना जाए, कि उनको कोई छेड़े ना, कोई तकलीफ़ ना दे, क्योंकि जब दिखेगा मतलब नकाब पहनी हुई होंगी, जैसा आजकल इन्होंने पैटर्न बना लिया कि भाई नकाब है, चेहरा भी ढका हुआ है, तो चेहरा तो दिखाई नहीं देगा कौन खातून है, सवाल ही पैदा नहीं होता। फैक्ट पे बात कर रहा हूँ मैं, चेहरा तो दिखाई नहीं देगा, नकाब है, चेहरा ढका हुआ है, तो कोई भी ये समझेगा कि ये मुस्लिम खातून है, तो फिर कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा उसको। ये आयत के जरिए इस तरह बता जाती है कि उसने पहचाने जाने को ना कि मुस्लिम है करके, जबकि आयत का तकाजा ये नहीं है। पहचान ली जाए मतलब वो शरीफुल नफ्स खातून है, वो अल्लाह बता रहा है। अगर यहाँ पर हमने ये देखे, ये सोचे थे तो कौम परस्ती हो जाएंगी कि अल्लाह ये कहेगा कि वो पहचानी जाएगी मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम जो ख़वातीन होती, मुस्लिम जो लेडी होती, मुस्लिम जो औरतें होती, वही शरीफ होती, और जो गैर मुस्लिम हमारी जो बहनें हैं तो मतलब वो शरीफ नहीं होती। अरे ईमान का होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन गैर मुस्लिम जो ख़वातीन होती, गैर मुस्लिम औरतें, ये देखने में आया हमसे ज़्यादा पर्दा करती। क्या मुस्लिम औरतें पर्दा करेंगी? उनकी नज़रें ऊपर नहीं उठती, ऐसी भी परसेंटेज में है। ये कुछ नकाब वगैरह का एहतमाम नहीं करती, लेकिन उनकी शराफत देखते रहना पड़ता। तो असल में यहाँ क्या नोटिफिकेशन है, ताकि पहचान ली जाए, तो ये बतलाया जाता। आप ये ख़ास तौर पे समझिए, उलमा हज़रात ये बताते कि पहचानी जाए कि मुस्लिम है और छेड़ी ना जाए, यानी कौम परस्ती के मुस्लिम है तो कोई उसको छेड़ेगा नहीं, या फिर ये समझ लीजिए कि मुस्लिम है तो फिर ईमान वाला उसको छेड़ेगा नहीं कोई बदमाश, और गैर मुस्लिम तो सवाल ही पैदा नहीं, तो वो भी नहीं छेड़ेगा। क्यों? कि वो मुस्लिम है। क्योंकि मुस्लिम जो ख़वातीन होती, तो वो मुसलमान तो मतलब बहुत ये होते ना कि किसी ने छेड़ा तो कुछ भी कर देंगे, मतलब उनकी हिम्मत ताकत और ये कुछ भी करने की है। और जो मुस्लिम के अलावा कोई दूसरी खातून है, कोई शरीफ नफ्स है, शरीफ है, तो उसको
इस्लाम ने मतलब उसको हरी झंडी दिया कि भाई चाहे तो उसको छेड़ ले, कोई बदमाश है तो छेड़ने का रहा तो उधर छेड़ ले, लेकिन मुस्लिम ख़वातीन मुस्लिम औरत को नहीं छेड़ना चाहिए उसने, वरना गलत बात हो जाएगी। इस तरह से पार्शलिटी वाली बात करेगा अल्लाह। पहचानी जाए का मतलब ये लेंगे हम कि वो शरीफुल नफ्स है, और शरीफुल नफ्स पहचानने के लिए उसका चेहरा दिखना ज़रूरी है। ये खास बात है इसमें, इस आयत में, कि अगर हम चेहरा ही ढाक लेंगे उसका तो फिर कहाँ से वो पहचानी जाएंगी। चेहरा तो पहचान है ना, वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखती। जैसा कोई फिल्म स्टार है, कोई लेडी, उसकी लड़की है या खुद फिल्म स्टार है और वो जा रही है, तो उसके चेहरे से अगर वो खुद सिंगर ही है या फिर खुद, हालांकि वो जो भी मुस्लिम है, वो अब वो सिंगर है या और कुछ है, फिल्म स्टार है, तो उसका किसी ने गाना गाया उसके सामने तो उसको इतना गिरा थोड़ी गुजरेगा। कोई ये भी नहीं कहेगा अरे भाई ये सिंगर है, उसके सामने कभी गालियाँ जाते हुए किसी ने, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन सिंगर नहीं है, फिल्म स्टार नहीं है, और उसके सामने कोई, अब ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम हो के गैर मुस्लिम, वो कोई अगर गाना गा रहा है तो कोई भी उसको कहेगा यार इसको ये समझा कि तुम सिंगर समझा कि क्यों गाना गा रहा है उसके सामने, छेड़ना चाहता, उसको छेड़ने की कोशिश करता। ये भी देखने में आया कि गैर मुस्लिम खातून होती कोई लड़की और इतने शराफत से जाती है कि किसी ने कुछ उस पर मकालमा कसा तो मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम रहे या गैर मुस्लिम, वो बाकायदा कहते कि अरे वो उसको उसके सामने क्यों तो ऐसा इस तरह से हरकत कर रहा था। देखता नहीं, कभी किसी से बात भी नहीं करती रास्ते से, अपने रास्ते से ट्यूशन कॉलेज जाती, अपने रास्ते से आती, और तू उसके सामने क्यों मटक रहा था, क्यों ऐसा गाना गा रहा था, क्यों उसको ऐसा कावा मार के गया साइकिल का या फिर गाड़ी का। तो कोई भी कहता, क्योंकि उसको नोटिफिकेशन उसकी शराफत पे होता कि किस कदर शरीफ है कि किसी से बात करना पसंद नहीं करती हो बेमतलब, अपने काम से जाती काम से आती। ये है तो पहचानी जाए मतलब चेहरा पहचान है मेरे भाई, और चेहरे छुपा लिए जाता, चेहरा छुपा लिए जाता ना। अब ऐसा हो गया कि जो लोग हदीसों का इनकार करते तो उनको तो हम बड़ी शान से कहते कि मुनकर हदीसों से इनकार करते, और हम भी तो इनकार करते, जबकि हदीस है बाकायदा। उलमा हजरात से पूछ लेना आपने ये हदीस है कि नहीं, तो क्या आप इस हदीस को मानते हैं कि नहीं मानते, इस हदीस के इनकारी है आप, मुनकर है। कौन सी हदीस मैं बतलाता हूँ। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी साली हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई, और कुछ अलग अजीब लिबास में थी वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा मोड़ लिया, तो बड़ा उनको गिरा गुजरा कि आपने चेहरा मोड़ लिया। तो कहा कि भाई ऐसा आपने चेहरा क्यों मोड़ लिया। तो आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या है अस्मा, जब लड़की बालिग हो जाए, जब लड़की बालिग हो जाए मतलब जवान हो जाए, बालिग हो जाए लड़की, तो उसको चाहिए कि उसका पूरा जिस्म पर्दा है। क्या फरमाया कि जब लड़की बालिग हो जाए तो उसका पूरा जिस्म पर्दा है, बजुज़, बाकायदा हाथ से इशारा किया, चेहरा और हाथ की हथेलियाँ छोड़कर, ये हाथ के पंजा छोड़ के, दोनों हाथ के पंजे छोड़कर और चेहरा छोड़ के पूरा जिस्म पर्दा है। मतलब हदीस से साबित हुआ कि चेहरा पर्दे में शामिल नहीं है और हथेली, हाथ के पंजे चेहरे में शामिल नहीं है, पर्दे में शामिल नहीं है, चेहरा और ये हाथ के पंजे छोड़ के दोनों भी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, हदीस भी है, तो क्या इस हदीस का इनकार करते ही? अगर इनसे कहा जाए तो ये कहेंगे ये कि नहीं, वो हदीस अपनी जगह पर है और ख़ुद मुनकर हदीस हो रहे हैं। लोगों को कहते कि हाँ हदीस का इनकार मत करना, अमली तौर पर बाकायदा जो चेहरा छुपाती मुस्लिम ख़वातीन, तो उस हदीस का इनकार कर रही है वो। लेकिन उलमा हज़रात, हम भी मना नहीं करते किसी को कि चेहरा छुपा दिए तो खैर, लेकिन ये जो कुछ उलमा हज़रात कहते कि नहीं वो उनका तकवा है, मैं तकवा नहीं समझता, वो तो गुलू की शक्ल समझता। मैंने जो कुरान की आयत है समझा कि वो तकवा नहीं है। चेहरा दिखना चाहिए कि मेरी बच्ची, मेरी बहन, मेरी बीवी अगर कॉलेज जाती, की ज़रूरत से काम से जाती, तो जो मेरे ताल्लुकात वाले हैं, जो पहचानते उसको, आया वो औरतें हो या आदमी रहो, जिनके सामने जाती, मतलब जो देखते घर के अफराद उसको, तो अगर कहीं ऐसी जगह जहाँ नहीं जाना चाहिए उसने दिखना बाकायदा, कह रहे यार आपकी बहन, आपकी बच्ची वहाँ कैसे आ गई थी इतनी दूर, उसका कॉलेज तो इधर है, वो तीसरे कोने में उधर किस काम से आ गई थी, वो फलानी के साथ में गार्डन में कैसी आ गई थी। चेहरे से पहचानेगा ना।
और रिश्ते ऐसे होते। फिर अब एक तरफ चेहरे का पर्दा, लेकिन जब रिश्ता करते, बच्ची को रिश्ता आया तो कितने भी पर्दे वाले रहे, तो वो अगर 50 भी रिश्ते वाले आए, 50 लड़के, वो तो गैर महरम रखते ना, बाकायदा फिर चेहरा बताते, क्योंकि चेहरा बताना ज़रूरी है ना। शादी कैसी करेगा बगैर चेहरा देखे? चेहरा बताएंगे। इवन ये देखा, उसके चाचा को चेहरा बताते और उसके रिश्तेदार को, मैं यहाँ तक कि देखा उसके दोस्त अहबाबों को भी बहुत से बताते, बहुत से लोग नहीं बताते, वो चीज़ अलग है। देवर देख रहा, सब अपने देखते उसको, तो वहाँ पर्दा कहाँ जाता फिर? अरे भाई, चेहरा पर्दे में शामिल ही नहीं है। इसके बाकायदा हदीस से साबित होता। एक मैंने ये हदीस बताया, दूसरा आपको और वाक़या बताता मैं कि औरत का चेहरा पर्दे में शामिल नहीं है। एक सहाबी ने अपने सहाबी दोस्त से कहा, इनकार नहीं कर सकते आप कि ऐसी हदीस नहीं है करके। एक सहाबी रसूल ने अपने दोस्त से कहा कि भाई फला जो लड़की है उसके पास मेरा रिश्ता ले जाइए आप। वो गए उसके घर पर अपने दोस्त का रिश्ता ले जाकर लेके। अब दोस्त का रिश्ता लेके गया, उसके वालिद मोहतरम से मिले कि भाई आपके बच्ची के लिए मेरे फला दोस्त का उसके वालिद मोहतरम से मिले कि भाई फला दोस्त, ज़ाहिर है वो तो पहचानते थे ना, उसका रिश्ता है। तो लड़की के वालिद ने कहा, बैठिए आप, मैं मेरे बच्ची से पूछ लेता। देखिए कितनी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर कि अगर हम बच्ची का रिश्ता करते हैं तो जहाँ लड़के की इजाज़त की ज़रूरत है, तो माँ बाप ने भी लड़की की इजाज़त लेना, लड़की का राज़ी होना भी ज़रूरी है। तो वो अपनी बच्ची से पूछने गए, वो लड़की से पूछने के अंदर गए, वापस आए तो बोले क्या फरमाया बच्ची ने आपके? अब देखिए बच्ची ने जो जवाब दिया वो फरमा रहे हो, क्या जवाब दिया उसने? उन्होंने कहा कि वो बच्ची से पूछा मैंने, वो आपके जो दोस्त है उनसे तो वो निकाह के लिए तैयार नहीं है। बोलती वो तो नहीं, लेकिन वो जिन्होंने रिश्ता लाए वो अगर चाहते हैं कि रिश्ता करना, मेरे से निकाह करना, तो मैं उनके लिए राज़ी हूँ। तो उन्होंने ठीक है बोले, अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पर उन्होंने अपना उनका निकाह हो गया। अब यहाँ पर क्या साबित हुआ कि उस लड़की को, मतलब वो जो थे साहबी जिन्होंने रिश्ता भेजे थे, उन्होंने लड़की को देखे थे, जब भी तो रिश्ता भेजे ना। इस तरह से कहा कि मैं मेरे दोस्त को बताता, देखे थे, बाकायदा रिश्ता लेकर आए थे। फिर वो लड़की ने भी उनको देखी थी, और ये जो रिश्ता लेकर आए थे उन्होंने भी उस लड़की को देखे थे, बच्ची को, और उसने इसको देखी थी। मतलब चेहरा पर्दे में शामिल ही नहीं है। साबित हुआ इस हदीस से कि चेहरा पर्दे में शामिल थोड़ी है। लेकिन अगर हम ये हदीस बताए तो आपको ये बोलेंगे नहीं, ये उस वक्त का वाक़या है जब पर्दे का हुक्म नहीं आया था। ये बहुत बड़ी बिगाड़ की सूरत है कि पहले पर्दे का हुक्म नहीं आया था, तो फिर वो माँ आयशा का भी चेहरा जो छूट गई थी पीछे, तो वो पर्दे का हुक्म नहीं था, इसलिए वो सहाबी के साथ में बाद में आ गए थे, जो वो बाद में चर्चे का विषय बना था। तो उस वक्त में पर्दे का हुक्म नहीं आया था। फिर इवन यही नहीं, शराब पहले हलाल थी, शराब को हराम का हुक्म नहीं आया था। अरे मेरे भाई, इंसानी जो साख्त है, उसके जज्बात और ये वो जब से आदम सलाम से लेके वही रहे, अल्लाह के दीन में कोई तब्दीली नहीं। वो आया थे, उस पर भी मेरे दर्स मौजूद है कि आप सब कहते थे, वो कहते थे कैसा दीन लाए आपने? वो कहते थे मैं कोई नया दीन थोड़ी लाया, मैं तो वही दीन लाया जो आदम सलाम का दीन है, मूसा सलाम का दीन है, इब्राहिम सलाम का दीन है। देख लो ना आपकी किताबों में, आँख का बदला आँख, कान का बदला कान, नाक का बदला नाक, है क्या नहीं? आप सब इस तरह से कहते थे ना। इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। पहले कुछ अलग दीन था और बाद में कुछ, जाने इतना बड़ा बिगाड़ डाल के रख दिए उलमाओं की अक्सरियत ने कि पहले के अंबिया इकराम को इनकम्प्लीट दीन मिला था। मतलब सूरह माहिदा की आयत जब आई तो उस वक्त में ये बताते कि आप, वो आयत है कि आज हमने हमारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया, तो वो समझते कि अभी मुकम्मल हुआ। अरे भाई, हर नबी के लिए मुकम्मल दीन था। जैसा कोई टीचर अपना कोर्स पढ़ाता हर साल, हर बैच को वो बोलता कि तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया, इसका मतलब उसके पहले के बैच को क्या नामुकम्मल, इनकम्प्लीट कोर्स पढ़ाया था क्या उसने? हर बैच को बोलता कि मैं तुम्हारा पूरा कर दिया कोर्स मैंने आज। ये नहीं समझते इंसानी जिस्म के साथ आदम सलाम से लेके वही रही, उसकी बनावट, वो जिस्मानी साथ, उसकी जो रिक्वायरमेंट है मांगने, वही रहे। उसमें पहले का दिन अलग है, बाद में दिन का सवाल ही नहीं। हाँ, तरक्की हुई, इंसान ने तरक्की किया, बुनियादी ज़रूरत तो उसकी वही रही।
तो इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बताया गया वो पहचान ली जाए, फिर ना वो तकलीफ दी जाए, यानी छेड़ी ना जाए। है अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला। फिर इतना होने के बावजूद अगर फिर भी जाने अनजाने में किसी से गलती होती है या पहले हो गई है तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। अब ये जो है ना पहचान ली जाए तो ईमान वाली है, छिड़ी ना जाए, ये सारे चैप्टर चलाए गए इसमें। यानी ऐसा बताया गया कि ईमान वाली जो होती तो वो बिल्कुल यानी शरीफ ही होती। ईमान वाली है मतलब बिल्कुल ये मान लो नकाब वाली है मतलब ईमान वाली तो शरीफ है। अगर ईमान वाली है, ईमान वाला शरीफ है, तो फिर वो जो खातून आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में कि खुद उसने उसके बाद में समझ में आया था कि मेरे से ज़िना हो गया, तो उसके बच्चा जब पैदा हो जाएगा जब आना जब सज़ा दूंगा, फिर रोटी खाना उनकी जब सज़ा, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये संसार का हुक्म दिए। ऐसी कई वाक़यात हमको मिलते। तो इसका मतलब क्या हम ये समझेंगे क्या कि ईमान वालों में के हाथ काटे जा रहे हैं? उनको कुरान की जो आयत है कि जो औरतें कहना ना माने उसमें फाहशी में मुब्तला रहा है। एक होता ज़िना, एक होता फाहशी। फाहशी यानी ऐसी चीज़ के बेपर्दगी से घूमना, यानी चेहरे का पर्दा नहीं, जिस्म के साथ झलक रही, घूम रहा है, कुछ भी तो कर रहा है। एक ज़िना यानी एक्चुअल वो जो प्रोसेस हो जाता वो ज़िना होता। जैसा आपने फिल्म स्टारों को देखा होगा, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि दो तरह के होते फिल्म स्टार। एक तो वो होते कि जो ज़िना कर लेते, चाहे मुस्लिम रहे चाहे गैर मुस्लिम, हमको देखने में आता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बाकायदा ज़िना कर लेते हैं। एक वो फिल्म स्टार होती कि वो हाथ लगाने देंगी, सारी चीज़ काम करेंगी, लेकिन ज़िना नहीं करने देती। यहाँ तक कि देखा कि फिल्मों में वो जो वो लेते सीन लेते तो उसमें वो जिलेटिन पन्नी आज से 30-35 साल पहले वो पहन लेते, हाथ को के हाथ छुए अगर कोई वो हीरो तो उसके जिल्द को हाथ ना लगे, यहाँ तक के एहतमाम करते। तो वो क्या जानी औरतें हैं क्या वो? अरे मुस्लिम होती फिल्म स्टार और वो जिना करती बाकायदा, ये भी देखने में आया। तो ये इन तरतीब को एक होती फाहशी, तो कुरान की आयत है कि जो फाहशी करे तो उसको अपने घरों में कोण लो, बंद कर दो। उसकी सज़ा थोड़ी है कि कोड़े मारो उसको 100 या फिर उसको संसार कर दो, इस तरह से थोड़ी है। उसके लिए उसको घरों में कोण लो उस वक्त तक के कि जब कोई अच्छी सभी ना निकल आए, कि या तो वो उस चीज़ को बंद कर दे जाना कि बाहर भेजो तो अपने शराफत के जाए, शराफत से जाए, वो कुछ ऐसा ना करे बाहर। तो जीने में या फहाशी में फ़र्क है। फहाशी यानी नंगापन, और एक जीना यानी वो प्रोसेस हो जाना। तो ये बातों को, ये डिफरेंसेस को हमको समझना पड़ेगा। जहाँ हम एक हदीस का मामला लाते तो वो हदीस में तो मौजूद है ना क्या चेहरा पर्दे में शामिल ही नहीं है, तो साफ कहना फिर कि हम उस हदीस का इनकार करते। बोलो तो वो अपनी जगह है, इस तरह से बताया जाता। अब हम सूरह नूर लेंगे, आयत नंबर 31। इसलिए मैं हमारे जो बिरादर वतन है गैर मुस्लिम भाई, उनसे भी कहता मैं कि उनको जब दावत देता हूँ मैं, कुरान असल में कुरान का सब्जेक्ट इंसान है। किसी भी आलिम से पूछो, मैं बोलता आप पूछ लेना जो कुरान पढ़ते कि कुरान का सब्जेक्ट कोई सिर्फ मुसलमान नहीं है, इंसान है। इंसान की फलाह बहबूद की किताब, इंसान अपना ज़िंदगी कैसे गुजारे वो असल में कुरान में। तो मैं उनको बताता कि आपके मज़हब में भी तो है पर्दा, अरे हमारे इसमें भी पर्दा है। पर्दा मैं बोलता चेहरा पर्दे में शामिल नहीं, तो आपकी औरतें तो वो नकाब पहनती, चेहरा भी छुपा लेती। अरे यहाँ तक के मामला उनको हैरत थी, ये हाथ ग्लोव्स बंधे हुए। आज ही मैंने देखा वॉकिंग में हमारे एक बेचारी बच्ची आई तो उसका चेहरा भी झके, आँख मामूली सी दिख रही है, ग्लोव्स हाथ में, और उसको समझते तकवे का मयार कि बहुत बड़ा तकवा है। तकवा नहीं है, अपने आप को छुपाना है, गुलू की शक्ल है। मैं उनसे कहा कि आपके मज़हब में भी तो है। तो बोले कैसा, हमारे इसमें कैसा है? मैं बोला आपके इसमें ऐसा है कि सीता माता का अपहरण हुआ, रावण ने अपहरण करके लेके चले गए सीता माता को, तो उसको ढूंढने के लिए राम जी भी निकले और उनका भाई लक्ष्मण जी भी निकला। तो उसने सीता माता को जब लेके गया उसने, तो उसने अपने जो डागीने थे जेवरात फेंकते चले गई रास्ते से ताकि वो दिशा मिले। कभी अंगूठी फेंकी, कभी कंगन फेंकी, अपना कंगना, कभी दूसरी अंगूठी,
कभी कोई कान की बाली, इस तरह से। तो वो जब जब राम जी जाते थे रास्ते से तो देखते थे, अब पूछते थे अपने भाई से लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये अंगूठी किसकी है, जानता तू? तो वो कहता था भैया सीता माता की है। फिर आगे बढ़ते थे, फिर वो ये कंगना किसका है? भैया ये सीता माता का है। फिर ये आयरन किसका है? ये मेरी सीता माता का है। और जब फिर आगे बढ़ते वो हार दिखता, जाहिर है वो तो सोने के रहते थे ना, वो एक राजा खानदान की थी ना वो तो ये हार किसका है? जब ये पूछे राम जी ने भाई लक्ष्मण से कि ये हार किसका है, तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा भैया मैं नहीं पहचानता है किसका है। अरे तुझे मालूम नहीं ये तेरी सीता माता का है ना? तो मैं बोला क्या नोटिफिकेशन मिलता है इससे, क्या साबित होता कि सीता माता ने सिवाय चेहरे के अलावा नीचे का पोर्शन कभी अपने ढाक के रखी, जिसमें हार भी शामिल रहता, वो कभी बताई नहीं उसने अपने देवर को। मतलब पर्दा करती थी, वो चेहरा पर्दे में शामिल नहीं है, बाकी पूरे जिस्म का पर्दा करती थी। देखिए उनके इसमें भी पर्दा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ताकि तुम पहचानी जाए, मतलब ये है कि ये पहचानी जाए कि तुम शरीफुल नफ्स है, तो शरीफुल नफ्स उनमें भी मिलेंगे और हम में भी मिलेंगे। वरना नकाब के साथ में क्या क्या हो रहा कि पूरा नकाब ढका हुआ, क्या बताना, यूट्यूब पर आता लोगों में, क्या बताना, बाकायदा नकाब में लाजों में पकड़े गए अपने चेहरे। वहाँ से फ़ोन आया पुलिस डिपार्टमेंट का कि भाई अपनी बच्ची को पहचानो कौन है करके। अरे ऐसी रखना बात, ये वैसे, यहाँ तक के मामला चले बड़े बड़े शहरों में, इस तरह से हुआ। तो ये चीज़ें ऐसी भी, ये भी चीज़ें देखने में आई ना। तो लड़की का शरीफ होना, जानी होना, फाशी होना, वो एक हर समाज में अच्छी बुरी औरतें होती हैं। इस्लाम तो बहुत सख्ती से उसकी सजाएं मुकर्रर किया ना, और ईमान वालियों को भी सजाएं दी गई ना वैसी बाकायदा, कोड़े मारे गए, सारी चीज़ें हुई ना। हम ये ले रहे थे सूरह नूर आयत नंबर 31, 24 नंबर का सूरह है, आयत नंबर 31। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और कह दीजिए मुमिन औरतों से वो पस्त रखे अपनी निगाहों में से, कह दीजिए मुमिन औरतों से वो पस्त रखे अपनी निगाहों में से, और वो हिफाजत करे अपने शर्मगाहों की। ये आयत नंबर गालिबन 30 से लेंगे हम, आयत नंबर 30 से लेंगे इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कह दीजिए मोमिन मर्दों से कि वो पस्त रखे अपनी निगाहों में से, यानी अपनी निगाहों को। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, लिखा भी दिया, जो अपने कुरान की आयत की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। सिर्फ मेरे पास नहीं, दुनिया के हर इंसान के पास मौजूद है। जब भी कुरान खोलेंगे तो अरबी मतन में ये मिलेगा। कह दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह भी दिया, लिखवा भी दिया, क़यामत तक के रहेगा कुरान। कह दीजिए मोमिन मर्दों से कि वो पस्त रखे अपनी निगाहों में से। देखिए अपनी निगाहों को पस्त रखे, यानी नज़रें, असल में पर्दा जो है, जो एक जनरल जो लोग बताते ना औरतें, कह रहे भाई वो हालांकि उनका मकसद कुछ और होता। हाँ ये पर्दा चेहरा छुपाती है, लेकिन ये है कि आँखों का पर्दा है, आँखों का पर्दा, ऐसा करके वो टाल देते उस चीज़ को। लेकिन उनकी बात में एक फैक्ट नज़र आता कि दरअसल पर्दा जो है ना आँखों का ही है। चेहरे का पर्दा, चेहरा पर्दे में शामिल है ही नहीं। चेहरा दिखना चाहिए लेकिन नज़रें नीची होना। नज़रें नीची के मतलब ये नहीं कि नज़र नीची है तो टकरा जाओ किसी से, वो नहीं है। नज़र नीची यानी आँख से आँख नहीं मिलना किसी गैर महरम लड़की या किसी खातून की, औरत की, या फिर औरत की अपने किसी मर्द से निगाह में निगाह नहीं मिलना। दोनों के लिए पर्दा है। तो निगाह से निगाह ऐसा मिलना नहीं, निगाह तो जाती है लेकिन हम नज़र नहीं पस्त कर ले, नीचे कर लीजिए। कह दीजिए मोमिन मर्दों से, देखिए मर्दों से हुक्म है कि वो पस्त रखे, यानी निगाहें नीचे रखे अपनी निगाहें, और हिफाजत करे अपनी शर्मगाहों की, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे। समझिए शर्मगाहों की हिफाजत। अब किसी को देख लिए तो क्या शर्मगाहों की हिफाजत निकल जाती क्या? लेकिन समझिए आप कि अगर किसी को नज़र भर के देखे और खूबसूरत लड़की गैर महरम है तो सेक्स अपील करता है इंसान का। सबसे पहले जैसा हम जिसको इमली का टेस्ट मालूम है, अगर इमली का नाम ले लिए तो मुंह में पानी छूट जाता, क्योंकि वो जो हमारे जिस्म के जो वो है, जिसमें हमारा ऐसा बना हुआ है, अल्लाह ने बनावट ही ऐसी बनाया। अगर कोई हमारे सामने इमली खाए तो हमारे मुंह में पानी छूटता, या जो चीज़ पसंद है हमको, अगर किसी ने वो चीज़ खाया उसका टेस्ट मालूम है हमको कि मीठा पसंद है तो मुंह में पानी छूट जाता।
मैंने इमली का नाम लिया, मेरे मुंह में पानी छूट गया, मैंने आपके सामने इमली का नाम लिया, आपके मुंह में पानी छूट जाएगा। ये कौन सा जादू है? हमारी बॉडी मुतासिर होती है। और सेक्स के मामले में तो इससे ज़्यादा सेंसिटिव हमारी बॉडी रहती है कि हमने देखे कभी किसी गैर महरम को तो वो बिल्कुल इफ़ेक्ट मारती। जिस्म का कौन सा हिस्सा इफ़ेक्ट मारता सबसे पहले वो मर्द बिल्कुल जानते हैं। इसीलिए माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है, हदीस में मिलेगा कि जब भी किसी गैर महरम पर तुम्हारी निगाह पड़े, देखिए कैसा मामला, माँ ने हमारे लिए, हम तो बच्चे हैं ना, माँ आयशा रज़ी अल्लाह ने हमारे लिए ये कही गाइडलाइन कि जब भी किसी गैर महरम पर तुम्हारी निगाह पड़े तो फ़ौरन अपनी बीवी से रुजू कर लो, फ़ौरन अपनी बीवी से रुजू कर लो, क्योंकि उसमें वही है जो तुम्हारी बीवी में है। देखिए कितनी सॉलिड बात बताई कि अगर नज़र पड़े तो जाहिर है गैर महरम वो ख्याल आएगा तो बीवी से रुजू कर लो, उसमें वक्त दिन और रात की कैद है ही नहीं। तो ये समझिए आप, कभी ये भी होता कि निगाह पड़ी हमारी तो सवाल है कि वो तो गैर महरम रहती, लेकिन ऐसा लगता अपने को लगता मेरी बहन तो नहीं है, अरे ये तो बहन की सूरत है, सूरत पर ही दिख रही मेरी, अरे ये तो मेरी बच्ची की जैसी दिख रही। इंसान दोबारा देखता तो वो किस लिए देखता, कभी दोबारा किसी ने देखता तो वो अपन समझते कि मेरी बहन कैसी, वो तस्वुर उसका वो आता उसके दिल में कि ये बहन कैसी दिख रही, मेरी अम्मी की जैसी दिख रही है। वो तो कुरान में है, आयत है, जो तुम्हारे दिलों में जो तुम जाहिर करते हो अल्लाह बेहतर जानता है। फरिश्ता भी नहीं जानता उसकी नीयत को, लेकिन अल्लाह जानता किस नीयत से उसने देखा करके। दोबारा देखा तो किस नीयत से देखा, किसी गैर महरम को देखा, उसको ऐसा लगा मेरी बच्ची तो नहीं है ये, तो डबल से देखता रही कि इधर कैसी आ गई है, फिर डबल से देखेगा। उसको लगा मेरी बीवी तो नहीं है ये, वैसी दिख रही, तो डबल से देखेंगे उसको, कह रहे वो तो नहीं, इधर कैसी आ गई है। अब वो चेहरे छुपा रहा तो कहाँ से पहचाने जाएंगी, उसके सामने जाती, अरे ये ऐसे वाक़या हुआ कॉलेजों में गार्डन में कि उसका बाप देख रहा है उसको और वो अपने आशिक के साथ में बैठी है पर्दे के साथ में, बाप नहीं पहचान रहा, भाई नहीं पहचान रहा, गाड़ियों पे जाते हैं सब, हमारे ऐसे लोग देखते बाकायदा मुंह ढका हुआ पीछे बैठ। आजकल तो वो ऐसा हो गया कि गाड़ियाँ भी ऐसी निकल गई कि पहले हमारे वक्त में जो गाड़ियाँ होती थी ऐसी होती थी कि भाई हीरो होंडा के एक सामने कोई बैठे, अब पीछे कोई बैठती है खातून तो वो सामने लुढ़क के नहीं आती थी, एक बीच में स्पेस हो जाता था ऑटोमेटिक। इन्होंने गाड़ियाँ ऐसी बनाई कि किसी लड़की की लिफ्ट दे दिए ना तो वो ऐसी बिल्कुल घसर पट्टी ऐसी फिसल के उसके पीछे आ जाती, उसके बाकायदा चिपक जाती चलाने वाले के जिस्म का हिस्सा बनाई वैसी, वो अपना ब्रेक मारेगा, वो अपनी ये करता, तो यानी लिफ्ट भी मारने की ज़रूरत नहीं। ऐसे भी हालत नहीं है कि किसी हमारे भांजे भतीजे को देवर को बोले कि जब छोड़ देना गाड़ी से, ट्यूशन छोड़ दे, ये बोले, लेकिन ये आम है, अंदाज़ा लगाइए, ये चीज़ें आम होगी बाकायदा, चंद एक लोग इसका एहतमाम करते। तो कह दीजिए मोमिन मर्दों से उपस्थ रखे अपनी निगाह। मोमिन मर्दों के लिए भी है कि निगाह नीचे रखिए, और वो हिफाजत कर अपने शर्मगाह की। निगाह नीचे रहेंगी तो ज़ाहिर है शर्मगाह की हिफाजत होगी। अगर उसको बार बार देखे किसी गैर महरम को तो शर्मगाह जो है तो वो इफ़ेक्ट मारेंगी ना, करना नहीं करना बात की पता, लेकिन फहाशी के अंदर काउंट होगा ना वो भले वो कुछ ना करे, लेकिन एक वो ना सोचे, ये देख के उसका मामला ये होता ना उसका अपनी शर्मगाह की। ये ज़्यादा पाकीज़ा है इनके लिए, ज़्यादा पाकीज़ा है मर्दों के लिए। बेशक अल्लाह खूब खबर रखने वाला है इसकी जो करते हैं मर्दों के लिए। 30 में फिर और कह दीजिए मोमिन औरतों से, यानी मर्दों ने निगाह नीचे रखना, औरतों के लिए क्या हुक्म है, उनके लिए भी यही एज इट इज़। कह दीजिए मोमिन औरतों से कि वो पस्त रखे अपनी निगाहों में से और वो हिफाजत करे अपनी शर्मगाहों की। यानी औरतें भी अपनी निगाहों को पस्त रखें, नीचे रखें, कि वो भी यानी असल में जो सॉलिड पर्दा है वो सॉलिड पर्दा आँखों का ही है बाकायदा, चेहरा दिखे लेकिन नज़र नीचे रहे। खरीदी करने जा रही तो ज़ाहिर है वो हाथ से लेंगी तो हाथ के पंजे दिखेंगे किसी को, बात करेंगे तो चेहरा भी दिखेगा, चेहरा दिखने में कोई हर्ज नहीं। कौन सी खातून ने सामान लिख गई, क्या लिखेगी वो है ना, लेकिन क्या बताया गया, आवाज़ का भी पर्दा, हाथ भी नहीं दिखना। तो फिर वो बाहर बाज़ार में जाने का हुक्म क्यों दिया अल्लाह ताला ने? बाज़ार में जाओ, मस्जिद में औरत जाएंगी, कैसा जाएंगी वो? कह दीजिए मोमिन औरतों से को पस्त रखे अपनी निगाहों को। मोमिन औरतों के लिए भी है कि वो अपनी निगाहें पस्त रखे, नीचे रखे, यानी निगाह किसी गैर महरम को देखे ना अपनी निगाहों को, और वो हिफाजत करे अपनी शर्मगाहों की। ज़ाहिर है जैसा मर्द के लिए है वैसी औरत के लिए है कि अगर वो गैर महरम मर्द को देखती तो ज़ाहिर है जैसा मर्द के लिए इफेक्ट मारता तो उसको भी मामला
कुछ इसी टाइप का होता, और ना वो जाहिर करे जीनत अपनी और ना वो जाहिर करे जीनत अपनी, कि उसकी जो जीनत है ना वो जाहिर ना करे। अब ये एक चीज़ है कि मर्द की जीनत कोई ऐसी नहीं होती इतनी कि जो जाहिर होती, लेकिन औरत की जीनत है, फैक्ट पर बात कर रहा हूँ मैं। जैसा उसका सीना और पीछे की जो हिप रहती वो जाहिर नहीं होना चाहिए। चादर ओढ़े तो वो सीने पर भी चादर ओढ़ी जाती, और वो लटकती तो पीछे हिप पर भी आ जाती। तो ये हिफाजत असल में, कि उसको जाहिर ना करे। और जो बदमाश औरतें होती ना, तो चाहे नकाब भी पहन ले वो, तो उनकी वो दो चीज़ें ना जाने की वो जाहिर ही होती उनकी, वो खुद जाहिर करती। चिपका हुआ लिबास पहनती, चिपका हुआ नकाब, चिपका हुआ लिबास, इस तरह से हरकत होती, चेहरा झका हुआ। ना वो जाहिर करे जीनत अपनी, मगर जो जाहिर हो जाए इसमें से, कि वो जाहिर ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कपड़ा ऐसा ये हुआ तो उसके ऊपर से कुछ ऐसा मामूली तौर पर कुछ जाहिर होता, तो कोई वो बात उसका ये नहीं है मामला, जीनत अपनी, मगर जो जाहिर हो जाए इसमें से। और वो ज़रूर डाले ओढ़नियाँ अपनी गिरेबानों पर, और वो जो ओढ़नियाँ अपनी गिरेबानों पर डाले, ऊपर ऐसा बाकायदा ओढ़नी डाले, बाकायदा पहने ऐसा। तो पर्दा असल में सामने सीने पर पर्दा, पीछे उसका पर्दा असल में हिजाब जो है, चेहरा पर्दे में शामिल ही नहीं है। हदीस आपको बताया, वाक़या भी बताया, अपनी गिरेबानों पर, और वो जाहिर करे जीनत अपनी। ऐसा ना करे कि भाई चादर भी है, चादर को भी ऐसा इतना ऐसा शॉर्ट करे कि फिर चादर बेमतलब दिखे, कि चादर तो है नाम मात्र की, लेकिन चादर के ऊपर से भी जिस्म की साख झलक रही है। नकाब चादर है तो पीछे से भी ऐसा लपेट ले तो पीछे का अपनी हिप दिख रही है उसकी साख, तो इस चीज़ का ये करो। अनो जाहिर करे जीनत अपनी, मगर अब जीनत किसके जाहिर किसके पास होगी? घर में जब काम धंधे करेंगे तो उस टाइम पे थोड़ी वैसा पर्दा अपना शॉल ओढ़ के जाएगी या चादर ओढ़ के बैठेगी। अनो जाहिर करे अपनी जीनत, मगर वास्ते अपने शोहरों के, कि शोहर के सामने तो जीनत का सवाल ही पैदा नहीं होता, कि उसको तो औरत की सारी जीनत शोहर के लिए होती, कि शोहर के सामने जाएंगी वो जीनत के अलावा भी जो मामला रहता, या अपने बापों के। तो वो जो है मतलब वो जो हिजाब जो है, वो हिजाब वो जो चादर वगैरह ओढ़ेंगी तो अपने बापों के सामने नहीं ओढ़ेंगी, अपने शोहरों के, अपने बापों के, या अपने शोहरों के बापों के यानी ससुरे के लिए उनके सामने भी वो चादरें नहीं ओढ़ेंगी। वहाँ छूट दिएगी यहाँ, क्योंकि ये रिश्ते हमारे ब्लड रिलेटेड रिश्ते रहते हैं, बहन का, और उसमें उसके ससुर को भी शामिल किया गया कि वो भी बाप दाखिल होता, बाप के बराबर होता। अपने बापों की, अपने शोहरों के बापों की, या अपने बेटों की, बेटे भी अपने बेटों की, या अपने शोहरों के बेटों की, मतलब वो चादर वगैरह उनके सामने ओढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो कैसी भी रहे करके, हिजाब तो रहेगा अपना जो होता है घर में। अपने शोहर के बेटों की, या अपने भाइयों की, या अपने भाइयों के बेटों की, या अपने भाइयों के बेटों की यानी भतीजों की, या अपने बहनों के बेटों की, अपने भांजों की, बहन के बेटे भांजों की, या अपनी औरतों की, या अपनी औरतों के, या जिनके मालिक हुए इनके दायां। अपनी औरतें यानी जो हमारी उनकी सहेलियां हैं, या जो घर की औरतें हैं वो, लेकिन जो सहेली नहीं है, किसी प्रोग्राम में जाती, जैसा आजकल होता कि ख़वातीन का अलग इंतज़ाम रख देते हम कि भाई लेडीज़ अलग रहेंगे, उनका खाना दाना सब अलग है, और जेंट्स का अलग है। तो वहाँ पर जो उनकी पहचान की भी नहीं होती, तो उनके सामने ऐसी रहती बिल्कुल, दुपट्टा किधर, इधर तो चेहरा ओढ़ के, और उसके लिए दुपट्टा किधर जा रहा है, किधर की किधर तालमेल। बस वो समझते कि भाई औरत से औरत का पर्दा ही नहीं है। अरे भाई औरत से भी औरत का पर्दा है। अपनी जो जान पहचान की घर की औरतें हैं, जो सहेली है, जो भरोसेमंद है, कि जो अपनी जिस्मानी साख्त अगर उनको दिखती है कि शाल या वो दुपट्टा हटता भी है, तो वो दूसरे के सामने उसका इजहार ना करे कि उस कैसा क्या उसका मामला है करके। अपनी औरतों के, तो अपनी औरतों के अलावा दूसरी औरतों के लिए भी पर्दा है, या जिनके मालिक हुए इनके दाएं हाथ। अब वो जो नौकर चाकर है, गुलाम है, उस वक्त में गुलाम होते थे, आजकल जो नौकर होते कि वो अपने हद तक के रहते, तो उनके सामने भी कोई चादरें वगैरह ओढ़ के आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नौकर भरोसे वाला रहता है, भरोसा करते उस पर, लेकिन उस एहतमाम से रखा जाएगा। या ज़बरदस्त न, या जिनके मालिक हुए इनके दाएं हाथ, या ज़बरदस्त न रखने वाले हाजत, मतलब जो मर्द उनको जिनकी हाजत ही नहीं होती, ऐसे भी मर्द होते हैं ना, तो जिनको हाजत ही नहीं होती, तो उनके सामने भी वो ओढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिन मर्दों को, जो बूढ़े मर्द हो गए, या फिर कोई किसी को शरई उज़्र है, मालूम होता ना हमको,
एब्सेंट हो जाते जो, वो उनके सामने भी वो उस तरह का ये जो हिजाब वगैरह, जो ये हिजाब बोलना चाहिए अपने शाल वगैरह ओढ़ के आना, ये वो पूरा पर्दा करने की ज़रूरत नहीं। चेहरा पर्दे में शामिल नहीं, ख्याल रखना। जब न रखे हजब ख्वाहिश, यानी उनमें कोई ऐसी ख्वाहिश ना हो तो वो मर्दों के सामने भी वो वैसा आ सकती मर्दों में से। या लड़के वो जो नहीं वो वाकिफ़ हुए छुपी बातों पर, और ऐसे लड़के जो बच्चे हैं कि जो वो बलागत की बालिग होने की उन बातों को जो मेल फीमेल का अट्रैक्शन रहता उसकी वाकफियत ही नहीं होती उनको, क्योंकि वो जवान हुए ही नहीं। तो उनके सामने भी ऐसा जो है दुपट्टे ये जो है अपने चादरें ओढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं। वो जो नहीं वो वाकिफ़ हुए छुपी बातों पर, ऐसे लड़के बातों पर औरतों की, और ना वो मारे पाँव अपने हाथ के जान लिया जाए जो वो छुपाती है छुपी बातों पर औरतों की, और ना वो मारे यानी औरतें, और ना वो मारे पाँव अपने के जान लिया जाए जो वो छुपाती है। तो पैर मार के भी नहीं चलना चाहिए लड़कियों ने औरतों ने। मैं तो हमारे वक्त तक के था, आजकल तो देखने में नहीं आता कि कोई अगर लड़की ज़ोर से चलती थी तो उसको डांटती थी उसकी दादी या माँ, कैसी चल रही, ज़मीन को फाड़ डालती क्या, क्यों मटक के चल रही, क्यों थिरक के चलती। तो पैर मार के चलना, अगर उसके पैर में कुछ परिश्रम वगैरह है जो उसकी जीनत की, तो उसका आवाज़ छन छन आना नहीं चाहिए, वो अट्रैक्शन बढ़ाता। तो वो तो और ना वो मारे पाँव अपने के जान लिया जाए जो वो छुपाती है, कि वो जो छुपाई उसने उसकी जीनत तो वो ज़ाहिर हो जाती उसकी आवाज़ से। तो पैर ऐसा मार के ना चले ज़मीन पर, एहतिमाम से चले, बिल्कुल तहज़ीब के साथ में। वो छुपाती है अपनी जीनत में से, अपनी जीनत जो है उसमें छुपाती, तो वो पैर मारेंगी तो वो छन छन आवाज़ आएगा ना उसका परिश्रम का, या जो भी जेवर है। और तौबा करो तरफ अल्लाह के सब ऐ मोमिनो ताकि तुम फला पाओ। फिर अल्लाह ने यह कहा कि जाने अनजाने में, मतलब अगर पहले आपसे ऐसे कुछ गलतियां हुई है तो उसके लिए तौबा कर लो। जिसने तौबा किया ज़ाहिर है अल्लाह माफ़ कर देता, कि जाने अनजाने में बेपर्दगी हुई तो माफ़ कर देगा अल्लाह ताला। एक वो कि मालूम ही नहीं था हमको, फिर मालूम था, अब फिर भी हमने उस तरह का एहतमाम नहीं किया, मालूम तो था लेकिन नहीं किए, तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो। अब भी कोई पर्दा नहीं किया तो तुमने जीना थोड़ी कर दी है, फहाशी थोड़ी कर दी है। वो एक हद तक की थोड़ी फहाशी हुई वो कि नहीं करना चाहिए था, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, रेगुलर हो जाओ, आप पर्दा करना शुरू कर दो। तो इन दोनों कुरान की आयतों से ये साबित हो गया, और हदीस से भी, कि औरत का चेहरा पर्दे में शामिल नहीं है। जो औरतें चेहरे का पर्दा करती, इससे इनकार नहीं कि ज़्यादातर उसमें शरीफुल नफ्सी औरतें हैं, लेकिन वो गुल्व की शक्ल है। हालात तो इतने ख़तरनाक है भी, और अल्लाह का दीन हर दौर के लिए है, कि मैं तो ये कहूँगा कि औरत का चेहरा दिखना ही चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि औरत के चेहरे में शर है, कोई शर वगैरह नहीं, निगाहें नीची करे, ज़रूरत के लिए जाए वो, और औरत का पर्दा दिखना, चेहरा दिखना, ताकि पहचाने कोई कि ये लड़की वहाँ रहती, यहाँ दिखी कैसा। क्योंकि हालत इतने ख़तरनाक है कि अच्छे अच्छे घर की लड़कियाँ गैर मुस्लिम मर्दों के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही हैं। हमारे अभी 5-6 साल पहले मस्जिद में ऐलान किया गया था कि भाई ख्यालदान रखें हम बच्चियों पर, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में घूमती है वो, और फिर हमको दिखता भाग गई उसके साथ में। क्यों? हम पहचान नहीं पाते उसको, उसके साथ में घूमती और चेहरा छुपा लेती, क्योंकि हम समझते कितनी शरीफ खातून है, चेहरा छुपाया, चेहरा कितना पर्दे की पाबंद कर रहे, और गड़बड़ केस गड़बड़ वाली। अरे चेहरा तो दिखने को ना, कि किसी की बच्ची, किसी की बीवी या किसी की बहन कहाँ पर है, तो जो पहचानता उसने बोलना कि यार तुम्हारी बहन यहाँ दिख रही थी भाई हमको। तो वो बोले कि तू क्यों गई थी, कैसी गई थी वहाँ पर। चेहरे छुपा लेंगे तो क्या पता चलेगा किधर क्या हो रहा है मामला। ख्याल ध्यान रखना चाहिए ना, अपने औलाद पर रखना चाहिए अपने ख्याल ध्यान, अपन लड़कों पर रखते नहीं किया। लेकिन क्या है, हालात इतने ख़तरनाक हो गए कि अगर बाप ने या किसी ने ख्याल ध्यान रखा, अरे हमारे बच्चे पे आप शक समझ रहे हैं क्या। मैं तो हमेशा कहता कि भाई किसी शख्स ने कहा कि भाई चलो भाई पूना में रहते हैं हम, जैसा मैं पहले पूना रहता था बच्चे के साथ में, उसने एडमिशन कराया अपने बच्ची का, किसी ने, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, कोई ऐसा वाक़या हुआ ऐसा नहीं, एडमिशन कराया और वो पता चला कि उसकी लड़की बाद में वहाँ से किसी के साथ में भाग गई। अब वो, मैं उसके यहाँ भी जाता था, हमारे यहाँ भी आती थी,
उसको पहचान, वो उसको पता चला कि हमारे घर के 5-7 घर छोड़कर ही वहाँ से आती थी वो। तो उसने बोला कि यार एक्टिव भाई, मैंने आपको क्या कहा था, मेरी बच्ची पर ध्यान रखना, आप पूना में हैं, आप जाते थे वहाँ बच्ची के यहाँ, आपके घर पर भी कभी आती थी वक्तन फ़वक्तन, और ऐसा कैसा मामला हो गया, आपने कैसा ध्यान रखे। वो मैं कहा किधर कहाँ था, अरे आपके घर के 5-7-8 घर के तो पास में हुआ उस घर में। तो मैं बोलूँगा नहीं उसको, यार वो घर का तो रिकॉर्ड हमको मालूम था कि वहाँ पर नकाब पहन के मुँह ढक ढक के लड़कियाँ आती है और वहाँ कुछ गलत काम हो जाती कि वो एक दूसरे के साथ में ये हो जाता मामला, वो गलत मलत मामला होता। तो वहाँ आती थी ना वो ट्यूशन के नाम पर। आप मेरे को क्या मालूम वो आती थी कि आपने कम से कम ये लिख देना था उसके नकाब पर कि ये आपकी लड़की है करके, तब मैं पहचान लेता था। हो सकता तो मेरे सामने से गुजरी होंगी, अब मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। अगर वो चेहरे का पर्दा नहीं कराता तो मैं उसको पहचानते ही वहाँ बोलता तू आई कैसी, यहाँ पर कैसी दिखी तू, चल तेरे बाप को बोलना पड़ता है क्या। तो चेहरा दिखना चाहिए, हालत बहुत ख़तरनाक है, चेहरा दिखना चाहिए। हमारी बच्ची, बीवी, बहन और हमारी रिश्तेदार भतीजी भांजी कहाँ जा रही, दिखना, अगर गलत जगह गई तो हमारे किसी रिश्तेदार को दिखना कि वहाँ वो कैसे गए थे। ये चीज़ें उन्होंने, कॉलेज यहाँ पर 4 किलोमीटर पर, अब 15 किलोमीटर जाती, नागपुर शहर छोड़ के चले जाती, सहेली से मिलने फलाने लॉज में चले जाती। अगर कोई ऐसी करती किसी की बच्ची या कोई भी उसकी नज़दीक की, कौन ध्यान रखेगा उस पर। हालात बहुत कशीदा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चेहरा दिखना चाहिए, चेहरा पर्दे में शामिल नहीं है, कोई गुनाह नहीं है वो, बल्कि गुलू की शक्ल है चेहरा छुपाना। नहीं, चेहरा देखो तो चेहरे से ये होता, अरे वो फिर निगाहों का क्यों आया कुरान में, क्या मर्द भी निगाह अपनी पस्त रखे, नीचे रखे, औरत भी रखे नीचे, वहीं आ जाना पर्दा। चेहरे से चेहरा दिखना चाहिए, पहचानना चाहिए। क्यों पहचान किस लिए है, ताकि वो पहचानी जाए शरीफुल नफ्स है क्या नहीं, ताकि छेड़ी ना जाए। शरीफ है तो शरीफ लड़की को, आज भी ऐसी हालत है, शरीफ लड़की को कोई नहीं छेड़ता। अपने रास्ते से गई, अपने रास्ते से आई, सहेलियाँ आड़ी तड़ी पाली नहीं तो कोई नहीं छेड़ेगा। ये भी एक, कोई भी छेड़ने वाला भी डरता, अरे नहीं भाई ये फलाना। दूसरा ये रहता कि भाई ये किस खानदान की है, इनकी तो फैमिली का ये रवैया नहीं है मामला। तो बिल्कुल अल्लाह दिल में वो डालता ढाक। लेकिन अब पहचान ही नहीं। तो आजकल की तो हालत ये हो गई इतने ख़तरनाक मुसलमानों के हक़ में कि नकाब वाली को सबसे पहले ये छेड़ते, क्योंकि उनको मालूम कि नकाब वालियों में निकल रहे ना मामले। चेहरे का पर्दा रहता तो नकाब पहन के मुस्लिम ख़वातीन भी आती, गैर मुस्लिम भी नकाब पहन कर आती ज़कात मांगने, हमको देना पड़ता उसको। हम बोल नहीं सकते कि भाई चेहरा बता तेरा। अब सवाल ये है कि मैं तो देता उनको, लेकिन जिनके पास में ये है कि ज़कात सिर्फ मुसलमानों को देना, तो वो कैसा पहचानेंगे, उसको बोलेंगे कि तेरा चेहरा निकाल करके, तेरा चेहरा बता तू मुस्लिम है कि नहीं है करके। मैं तो उनको भी देता कि चेहरे का पर्दा से कोई मतलब ही नहीं, गैर मुस्लिम को भी वो सवाल रख रही है ना तो मैं ज़कात भी देता हूँ, और दूसरी जो मदद करने की रही मैं करता। लेकिन चेहरा दिखने से मालूम पड़ता। चेहरा छुपा के आई, एक बार आई, हमने दिए उसको 200 रुपये 500 रुपये, फिर चेहरा छुपा कर आई, फिर हमने 500 दिए, क्योंकि उसको मालूम ये देने वाला है, बहुत रहम दिल है। फिर और आएंगी चेहरा छुपा के, तो कितने बार पैसे ले जा सकती। अगर उसका चेहरा दिखा तो हम तो बाकायदा बोलेंगे अरे तेरे को अभी दिया ना मैंने, कल तो दिया तेरे को 500 रुपये, आ जाओ और आगे 500 मांगने को। तो वो एक ही चीज़ को बार बार आएंगी, ले जाएंगी, क्योंकि मुसाफिर है, उसका सवाल पूरा करो अल्लाह कहता। तो चेहरे छुपाने में कई चीज़ें, बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान है ना, गलत फैसले हो जा रहे हैं। जबकि हदीस ऐसी नहीं है। हदीस ये है, मैं आपको साफ बताया कि आप सब ने बाकायदा कहा कि चेहरा और हाथ के पंजे पर्दे में शामिल नहीं है, दोनों चीज़ें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने और कुरान को पढ़ने ही नहीं, आयतों पर गौर व तदब्बुर करने असल में कि तहरीफ जो कर दी गई है आयतों की, तो उसको समझने, एक आम ईमान वाले के लिए समझने, और समझने के बाद में उस पर अमल करने, अल्लाह के सिवा किसी से ना डरने, उस पर अमल करने, और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।